हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष तहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, ठंड का महीना है, वो मछली पालन के लिए क्लोज सीजन के रूप में जाना जाता है, जहां पर मछली पालन मोस्टली सभी जगह पर प्रतिबंधित हो जाती है ना। क्योंकि हमको लगता है कि ठंड के सीजन में मछली का ग्रोथ है वो ठीक से नहीं हो पाता। बट अगर कोई भी फार्मर भाई इस सीजन में ठंड के महीने में भी मछली पालन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी कुछ मछलियां हैं जो ठंड के महीने में भी अच्छे से ग्रोथ करती हैं। इसको चेक करने का एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं। ठंड के महीनों में जो भी मछलियां ब्रीडिंग करती हैं वो मछलियों को हम लोग ठंड के सीजन में पालन कर सकते हैं। तो आखिर वो कौन सी मछलियां हैं जो ठंड के सीजन में ब्रीडिंग करती हैं? आपको अगर याद होगा तो एक मछली है, वो है आपकी कॉमन कार्प की मछलियां। कॉमन कार्प मछली दोस्तों साल में 2 बार ब्रीडिंग करती हैं, एक तो मानसून सीजन में और दूसरा आपके ठंड के महीनों में भी। आपने देखा होगा कि अगर आपके तालाब में 2-4 भी अगर कॉमन कार्प मछलियों के ब्रूडर अगर हैं तो वो ठंड के मौसम में ब्रीडिंग की प्रक्रिया है वो तालाब के किनारे में उन लोग छटपटाते हुए आपको दिख जाएंगे। तो वो एक्चुअली ब्रीडिंग प्रोसेस है वो ठंड के मौसम में उन लोग जारी रखते हैं। इस वजह से आपके ठंड के लास्ट में आपको कॉमन कार्प की मछलियां भी आपको अपने तालाब में दिख जाएंगी। तो अगर आप मछली पालन वो भी ठंड के सीजन में करना चाहते हैं तो आपको एक बढ़िया बिजनेस मॉडल बताता हूं। किसान भाइयों, आप ठंड के सीजन में कॉमन कार्प मछली की ब्रीडिंग करा सकते हैं। आखिर इसका ब्रीडिंग कैसे कराना है? आपको एक छोटा सा नर्सरी तालाब लेना है, मुश्किल से 5 या फिर 10 डेसिमल का। वहां पर आपको एक छोटा सा एक नेट तैयार करना है, इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट तैयार करना है, जहां पर हम लोग जलकुंभी आती है ना, उसको अच्छे से संख्या में आप उस पर्टिकुलर क्षेत्र में डाल दीजिए और वहां पर मिनिमम आपको 5 से 10 पेयर मेल और फीमेल जो कॉमन कार्प मछलियां होती है, या तो इसको आप आसपास के तालाब से कलेक्ट कर लीजिए। मिनिमम 1.5 से 2 किलो साइज की कॉमन कार्प मछलियां, उनको आप इस जो नर्सरी तालाब है वहां पर आप उसको ब्रीडिंग की प्रक्रिया है वो कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना है। आप अगर इंजेक्शन लगाना आपको आता होगा तो इंजेक्शन लगाइए, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आप उस जो ब्रूडर होंगे मछलियां उनको आप अच्छे से खाना बस खिलाना है। आपको 28% प्रोटीन वाले जो कंपनी वाले फीड आती है ना, बस उसी को आपको खिलाना है। आप देखिएगा कि ठंड के महीने में ही आपकी मछलियां प्राकृतिक रूप से ब्रीडिंग करेंगी और अच्छे से आप बच्चा है वो प्रोड्यूस करेंगी। आपको कुछ भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ठंड के महीने के लास्ट में देखेंगे कि आपके नर्सरी तालाब में दोस्तों छोटी छोटी आपकी फिंगरलिंग की कॉमन कार्प मछलियां या फिर फ्राई साइज की कॉमन कार्प मछलियां आपको जरूर मिल जाएंगी। और आपको पता है कि कॉमन कार्प मछलियों का जो बच्चों का प्राइस है दोस्तों, वो ठंड के महीनों में 700 से 800 रुपये प्रति लाइन किलो के हिसाब से आपकी मछलियां हैं वो बिकती हैं, खासकर छोटी आपकी फ्राई या फिर फिंगरलिंग बच्चे। दूसरी बात दोस्तों, आप अगर कॉमन कार्प मछलियों का ग्रो आउट पालन भी करना चाहते हो तो आप सिल्वर कार्प के साथ साथ कॉमन कार्प मछली का पॉलीकल्चर कर सकते हो। आपके ठंड के सीजन में दोस्तों टेम्परेचर है वो मिनिमम 15 डिग्री तक चली जाती है, लेकिन आपकी कॉमन कार्प मछलियां भी 15 डिग्री में सरवाइव कर जाती हैं। क्योंकि आपके दिन जब होती है दोस्तों तो मिनिमम 30 डिग्री 32 डिग्री तक दिन का टेम्परेचर है वो जाती है, और उन परिस्थितियों में भी कॉमन कार्प मछलियां दोस्तों अच्छे से ग्रोथ कर जाती है। मैंने भी यही फॉर्मूला अपनाया था कि मैंने ठंड के मौसम में दोस्तों जो थोड़े से बच्चे मैंने पास के नर्सरी तालाब से अपने तालाब में डलवाए थे, और ठंड में दोस्तों बिना कुछ उसको खिलाए ही वो मछलियां 150 ग्राम तक पहुंच गई थी। तो आपको मछली पालन करना ही है तो आपको फिंगरलिंग बच्चे कहीं से आप ले आइए और अपने तालाब में जहां पर पानी की गहराई है दोस्तों वो 7 फीट की होनी चाहिए, वैसे तालाब में आप कॉमन कार्प मछली और सिल्वर कार्प मछली के बच्चे हैं आप डाल सकते हो। अगर बात करें स्टॉकिंग डेंसिटी की तो प्रति एकड़ आपको दोस्तों 3000 कॉमन कार्प के बच्चे और 2000 आप ग्रास कार्प के बच्चे हैं उसको मिक्स करके आप अपने तालाब में डाल सकते हो। फीडिंग की बात करें तो आपको कंपनी वाले फीड पर ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखानी है, क्योंकि ठंड के समय में अगर आपको मैं कहूँ कि फार्म पर ही आप अपना फीड तैयार करिए तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ऑक्सीजन लेवल की, क्योंकि ठंड में ऑक्सीजन की कमी ऐसे ही आपके तालाब में पहले से ही रहती है। तो वहाँ पर अगर आप फार्म मेड फीड यूज़ करोगे तो ऑक्सीजन के घटने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो
तो ठंड में आप कॉमन कार्प या फिर सिल्वर कार्प का पालन करना चाहती हो तो कंपनी वाले फीड आपको खिलानी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पहाड़ी क्षेत्र में, खासकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू और उत्तराखंड, इन इलाकों में दोस्तों सालमन और आपके ट्राउट मछलियों का फार्मिंग है वो बहुत आयत से होता है, क्योंकि वहां पर आपकी टेम्परेचर है वो आपकी मिनिमम 10 डिग्री से भी नीचे होती है। तो यहाँ पर हिली एरिया में आप सालमन या फिर ट्राउट मछली का भी फार्मिंग कर सकते हो। इसके लिए आपको छोटा सा कंक्रीट का टैंक बनाने की जरूरत पड़ती है। आपको 15 मीटर लंबी एक टैंक और उसकी चौड़ाई है 3 मीटर की और गहराई है दोस्तों 1.5 मीटर की। तो इस प्रकार का एक टैंक आपको तैयार करना है जहां पर इनलेट और आउटलेट की सुविधा हो। वहां पर आप सालमन या फिर ट्राउट मछली का फार्मिंग है वो कर सकती हो। हमारे सेंट्रल इंडिया में खासकर ठंड के मौसम में कॉमन कार्प मछली का ही ब्रीडिंग की प्रक्रिया होती है, बाकी सभी जगह हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया है वो बहुत आयत से होती है। तो आप ठंड में भी मछली पालन करना चाहते हैं तो आपको कॉमन कार्प मछली की ब्रीडिंग पर या फिर ग्रो आउट पर भी फोकस आप कर सकते हो, बशर्ते आपके पास पानी की सुविधा है वो अच्छे से होनी चाहिए। और साथ ही साथ ठंड में आपके पास ऑक्सीजन टेबलेट और आपके बोरवेल, जहां पर फ्रेश वाटर हम लोग अपने तालाब में ऐड करके पानी के टेम्परेचर को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। तो ये जो सुविधाएं हैं वो आपके ठंड के मौसम में आपको चाहिए, तभी आप अच्छे से कॉमन कार्प मछली का पालन है वो कर सकते हो। तो किसान भाइयों, ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।